कहानी है एक ई रैंक हंटर सुंग जिनवू की, जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद वो अकेला ही घर में कमाता है। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए, जो कि कोमा में है, और अपनी बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। इसलिए सबसे कमजोर होने के बावजूद भी वो रोज अपनी जिंदगी खतरे में डालता है, ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। पर एक दिन जब डंजन में सभी लोग उसे मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, उसकी सेकंड अवेकनिंग होती है और वो दुनिया का अकेला हंटर बन जाता है, जो कि अपने रैंक को लेवल अप कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आइलैंड पर कई सारे मॉन्स्टर से हंटर्स लड़ रहे हैं। लेकिन वो एंट मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उन पर हंटर्स के हमले का कोई असर नहीं होता और वो आसानी से उन सभी को हरा देते हैं और कईयों को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। एक बंदा वहां मरने ही वाला था, तभी वहां पर एक हीलिंग हंटर पहुंच जाता है और वह उसे बचाकर उसके जख्मों को तुरंत हील भी कर देता है। लेकिन तभी वहां कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं और हीलर पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर उसके कुछ और साथी पहुंच जाते हैं, और क्योंकि ये तीनों ही एस रैंक हंटर्स थे, इन्हें उनसे लड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। इसके तुरंत बाद ही वहां एक वाइट एंड मॉन्स्टर आ जाता है। उसके साइज को देखकर सभी को लगता है कि वो शायद उनका लीडर होगा, जिसके बाद वो दोनों हंटर्स मिलकर उससे लड़ने लगते हैं और बड़ी ही आसानी से उसे भी हरा देते हैं। लेकिन तभी वहां बहुत सारे व्हाइट मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर्स कोई लीडर नहीं था। तो वो दोनों ही अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। और उनकी भयानक लड़ाई सिटी से भी लोग देख सकते थे, जहां ये हंटर, जिसका नाम चोई है, वो अपनी हंटर्स की आर्मी के साथ सही समय पर पहुंच जाता है, क्योंकि वहां सैकड़ों की तादाद में वही एंट मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वो अपने एक ही अटैक से सभी छोटी चींटियों को खत्म कर देता है, पर वो बड़ी चींटियां आगे बढ़ती रहती हैं, जिनसे लड़ने के लिए बाकी के हंटर्स आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में 10 साल पहले ऐसे पोर्टल्स अपीयर होना शुरू हुए, जो कि अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। इन पोर्टल्स के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर होते हैं, जिनके ऊपर आर्म वेपन्स का कोई असर नहीं होता। उन्हें मारने के लिए हंटर्स की जरूरत पड़ती है। हंटर्स वो ह्यूमंस होते हैं जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज को अवेकन किया है। उनकी पावर्स के हिसाब से उन्हें कई रैंक दिए गए हैं, जैसे S, A, B, C, D और E, जिसमें S रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को दिया जाता है और E सबसे वीकेस्ट। एक बार किसी ह्यूमन की पावर्स अवेकन हो जाती हैं, तो वो चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग कर ले, वो अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां काफी सारे हंटर्स एक डंजन रेड के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। यहां पर सुंग जिनवू भी पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसे देखकर सब खुश क्यों हो रहे हैं? वो काफी स्ट्रांग है क्या? हा, स्ट्रांग। तुम जानते हो उसका निक नेम क्या है? वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। उसके आने का मतलब यह है कि ये डंजन काफी कमजोर होने वाला है, तो किसी को कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ज्यादा नहीं बोलते हैं, कहीं वो सुन न ले। गधों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूं। इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो तुम लोग। तभी वहां पर जूही पहुंच जाती है, जो उसकी चोट के लिए उसे डांट लगाने लगती है। उसके पूछने पर जिनू बताता है, मैं असल में एक ई रैंक डंजन में घायल हुआ था। मेरे अलावा बाकी किसी को तो एक खरोच भी नहीं आई। वहां कोई हीलर भी नहीं लेकर गया था, क्योंकि उनके पास एक हाई रैंकर था। एक हाई रैंकर होने का मतलब ये तो नहीं कि वो हीलर नहीं लेकर जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं कमजोर हूं। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। ये सुन के जूही कुछ नहीं बोल पाती। आगे सभी लोग रेड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके सामने एक खंडर खड़ा होता है, जिसका नाम मिस्टर सॉन्ग है। वो कहता है कि वो इस पार्टी का लीडर बनना चाहता है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, पर क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग था, सब उसके लीडर बनने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग डंजन के अंदर एक एक करके चले जाते हैं, पर जिनबू बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, ये छोटी सी नाइफ जिसकी मैजिकल एनर्जी भी बहुत कम है, पर मैं अपनी इनकम से यही अफोर्ड कर सकता हूं। चलो, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है, और वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे उसे एक माना क्रिस्टल मिलता है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनसे माना क्रिस्टल्स और जेम्स गिरते हैं, जिन्हें वे हंटर्स गिल्ड को देकर काफी सारे पैसे कमाते हैं। इन क्रिस्टल्स का यूज करके वेपन्स और मैजिकल आइटम्स बनते हैं, जो कि ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराने में काम आते हैं। मॉन्स्टर जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी गिराई हुई मैजिकल आइटम्स उतनी ही ज्यादा कीमती होती है। तभी एक गोब्लिन जिनबू के ऊपर हमला कर देता है, जिसे वो ब्लॉक तो कर देता है, पर इससे उसकी नाइफ पर क्रैक आ जाता है। किसी तरह जिनबू उस गोब्लिन के अटैक्स को डॉज करता रहता है और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उस क्रैक की वजह से उसकी नाइफ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। पर इससे पहले कि वो परलोक से धार जाता, वही थुलथुला हंटर आकर उसे बचा लेता है और जूही से कहता है कि वो जिनवू को जल्दी से हील करे।
जूही उसे हील करने लगती है और जिन्बू देखता है कि बाकी सभी हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और कुछ समय में ही वे सभी मिलकर उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं। ये सब देखकर वो उदास हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया। मैं सिर्फ एक ई रैंक क्रिस्टल ही ले पाया। मैंने अपनी जिंदगी खतरे में सिर्फ इसके लिए डाली थी। तभी एक बंदा सभी हंटर्स को आवाज लगाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ एक केव है। ये देखकर उन्हें लगने लगता है कि ये शायद एक डबल डंजन है, क्योंकि बॉस को हराने के बाद भी ये डंजन क्लोज नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में प्रोटोकॉल है कि हम इसे हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करें और उनकी इंस्ट्रक्शंस का वेट करें, लेकिन फिर सारी लूट भी उन्हें ही मिल जाएगी। ये तो एक टियर रैंक डंजन है, इसमें भला डरने की क्या जरूरत। फिर भी ये काफी खतरनाक हो सकता है, तो हम सब वोट करेंगे। वोट में 6 लोग जाने को तैयार थे और 6 लोग नहीं, पर अभी तक जिन्बू ने वोट नहीं किया था। जिन्बू, अब सब कुछ तुम पर है। क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे पता है कि एक टियर रैंक डंजन मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, पर मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे पिता के मरने के बाद घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला बचा हूं। मुझे मेरी माँ की इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और छोटी बहन की पढ़ाई के लिए भी। मुझे जाना ही होगा। हाँ, मैं भी डंजन में जाना चाहता हूं। इसके बाद हम एक फैसिलिटी को देखते हैं जहां ह्यूमंस जिन्होंने अभी अभी अपनी पावर्स अवेकन की है वो अपनी एबिलिटीज को चेक करा रहे हैं, और उस फैसिलिटी के बाहर ही कई गिल्ड के लोग उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। उनमें से ऐसा ही एक बंदा किसी को फोन लगाता है। एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर्स हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं। जिसे उसने फोन लगाया था वो मिस्टर चोई है। जेंडर और एज को दरकिनार करके उन सभी को इंट्रोड्यूस करो जिनमें टैलेंट है। यस सर, और आप तो जानते हैं कि कोई भी हमारी चाहन से ज्यादा टैलेंटेड नहीं होने वाला। इसके बाद हम मोहाली का सीन देखते हैं जहां कुछ चोर एक लड़की का पर्स छीनकर भाग रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने चा पहुंच जाती है। वो आसानी से उन चोरों से उस लड़की का पर्स छीन लेती है, लेकिन जब वो पर्स वापस कर रही थी सभी लोग उसका चेहरा पहचान जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भीड़ को देखकर वो बेचारी नर्वस हो जाती है और छलांग लगाकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ डंजन में सभी लोग केव के अंदर जा रहे हैं। सॉरी जूही, मेरे वोट की वजह से तुम्हें भी अंदर आना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? ठीक, मैं कैसे ठीक हो सकती हूं? अगर उसका हमला थोड़ा सा भी ऊपर होता तो तुम मारे जा चुके होते। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें हील किया है। उसकी डांट सुनकर जिन्वो समझ जाता है कि वो उस बी रैंक हीलर की वजह से ही अभी तक जिंदा है, और वो फिर से माफी मांगता है। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मुझे कभी खाने पर लेकर जाना। इधर तो इस नल्ले की भी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है कोई। हद है यार। तभी वो सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा सा दरवाजा मिलना कोई आम बात नहीं है, लेकिन किम कहता है कि अगर वो यहां तक आ गए हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाने वाले। वहीं दूसरी तरफ सिटी में जो लोग नए नए हंटर्स बने हैं उन्हें हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की वीडियो दिखाई जा रही है। ये पोर्टल्स इस दुनिया में 10 साल से भी पहले आई थी, लेकिन अभी भी कई सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि हम नहीं जानते, और अगर आप एक हंटर की तरह सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपका हर वक्त सावधान रहना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आप एक ही तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, और वो है हर वक्त सतर्क रहकर। लेकिन इन झोपड़पट्टी वालों को देखकर लगता है कि ये मेन चीज ही भूल गए हैं, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में जा रहे हैं जो कि मिस्टीरियस है, खतरनाक है, और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वो चारों तरफ स्टैचू से घिरे हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वो कई सेंचुरीज पुरानी है। और जिन्वो वहां के सबसे बड़े स्टैचू के सामने खड़ा था, वहीं जूही को इन सब की वजह से घबराहट होने लगती है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बॉस है कहाँ। वहीं सॉन्ग जमीन पर देख रहा था, जो कि देखने में मैजिक सर्कल जैसा है। तभी उन सभी को एक स्टैचू के पास एक टैबलेट पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। उसमें किसी गॉड को वर्शिप करने के लिए कमांडमेंट्स लिखी हुई हैं, जिन्हें की सॉन्ग पढ़ने लगता है। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। और तीसरा, भगवान में विश्वास करो। तभी जिन्वो उससे कहती है कि उसने स्टैचू की आंखों को मूव करता हुआ देखा। वो स्टैचू हमें देख रहा था। जो भी इन बातों को ओबे नहीं करेगा वो इस जगह से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। वो जैसे ही इतना पढ़ता है जिस दरवाजे से वो आए थे, वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, और एक हंटर कहने लगता है कि यही वजह थी कि मैं यहां आना नहीं चाहता था। ये सारे ट्रेजर तुम ही रखो, मैं जा रहा हूं यहां से। वो दरवाजे को धक्का दे ही रहा था, तभी एक स्टैचू उसके ऊपर हमला कर देता है, और हम देखते हैं कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। ये देखकर वहां मौजूद सभी हंटर्स की फट जाती है, और वो सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। उस हंटर का रैंक क्या था? उस स्टैचू ने इतनी जल्दी कैसे उसे हरा दिया? वो मुझसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वो भी पलक झपकते ही मारा गया। ये क्या हो रहा है?
ये तो एक डी रैंक डंजन था ना, इसमें तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तभी उसे जूही की बात याद आती है और वो पीछे बड़े वाले स्टैचू को देखता है। तभी उस स्टैचू की आंखें जिन्वो को देखने लगती है, जिससे जिन्वो और भी ज्यादा डर जाता है। मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन से गुजर चुका हूं। मैं अपने पहले ही मिशन में मेरी टीम से अलग हो गया था, जिसकी वजह से एक ही रैंक मॉन्स्टर ने इतनी बुरी तरह से घायल किया कि मुझे 4 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और एक बार जब मैं मेज में फंस गया था, मैं तो लगभग भूख से मर ही गया था। एक लो रैंक डंजन में भी जाना मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। हंटर्स जो मॉन्स्टर के जैम से पैसे कमाते हैं, वो बेहतर गियर्स और वेपन्स में खर्च करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को हरा सकें। लेकिन मेरे पास तो बस ये सस्ती सी नाइफ है। अगर इस नाइफ को कुछ हो गया तो मुझे मॉन्स्टर से हाथों से ही लड़ना होगा।